13 तारीख को जमशेदपुर समेत कोल्हान में तमाम सीटों का वोटिंग होना है। आज आपसे इस बात की हम अपील करने आए हैं, इस बार जो आपका वोट पड़े, इस बार आपका वोट आपके भविष्य के आधार पर। जब भारत देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक संविधान, एक लोकतंत्र की स्थापना हुई और यह तय किया गया कि आज के बाद भारत देश की भूमि में राजा के घर में राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा, जो योग्य होगा, वही राजा बनने का हकदार होगा। संविधान के बनने के साथ साथ ही गणतंत्र भारत बनने के साथ ही एक संदेश दिया गया कि भारत देश अब तलवार के जोर से नहीं चलेगा, भारत देश बाहुबल के जोर से नहीं चलेगा, भारत देश बुद्धि विवेक से चलेगा, भारत देश लोकतांत्रिक मर्यादाओं से चलेगा। एक आम व्यक्ति को अधिकार देने के लिए संविधान की स्थापना हुई। लेकिन आज एक सवाल है, आम व्यक्ति के लिए भारत देश आजाद हुआ, आम व्यक्ति के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ, आम व्यक्ति के लिए भारत का संविधान बना, आम व्यक्ति के लिए भारत देश में वोट की व्यवस्था आई, लेकिन आम व्यक्ति है कहाँ, यही तो सवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। हमें बड़ा दुख लगता है उनके इस दावे पे। मैं 29 साल का लड़का, मैं उन पे हंसता हूँ, उनके इस दावे पे मुझे हंसी आती है जब वो कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी जब कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं 29 साल का लड़का हंसता हूँ कि आप कितनी बड़ी पार्टी है कि आपको पटना से और जमशेदपुर से प्रत्याशी नहीं मिला। अरे आप अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, आप सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, और आप टिकट किसको देते हैं? तीन मुख्यमंत्री की पद, किसी की पत्नी को, किसी की बहू को, किसी के बेटे को। भाई इस दिन के लिए भारत का संविधान नहीं बना था। आज जमशेदपुर पूर्व से प्रत्याशी कौन है? कौन है भाई? हमारी बहन कौन है प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कौन है? माननीय रघुवर दास, जो कई वर्षों से विधायक बनते रहे, इस राज्य में उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, लेकिन फिर भी उनका जी नहीं भरा, फिर भी उनमें सत्ता के सुख भागने की आदत नहीं गई। बगल में पटना विधानसभा पड़ता है, वहां भी सुने किसी राज परिवार की रानी को टिकट मिला। अर्जुन मुंडा जी, बाप रे बाप, अर्जुन मुंडा झारखंड राज्य के शायद दूसरे मुख्यमंत्री, केंद्र में दिल्ली में जाकर मंत्री रहे, मोदी जी के साथ, मोदी जी और अमित शाह के साथ मंत्री बनकर रहे, फिर भी उनका पेट नहीं भरा, अपनी बीवी को चुनाव लड़ाए। चंपई चाचा, कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई चाचा, 25 सालों का उनका भी राजनीतिक कैरियर, 2 बार मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री, उनका भी पेट नहीं भरा। उन्होंने भी घाटशिला से जीत करके, लड़ाई झगड़ा करके, पार्टी छोड़ छाड़ के अपने बेटे महेंद्र सिंह धोनी के लिए, अरे बड़ा बाली के नाम के लिए टिकट लाया है। यही तो तस्वीर आपके सामने है। 3 सीट की तस्वीर आप देखिए। एक सीट में मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुतहू, एक सीट में मुख्यमंत्री पूर्व अर्जुन मुंडा की पत्नी, एक सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे साहब। क्या इस ऐसे सोच से, ऐसे तरीकों से, ऐसी राजनीति से आप भारत देश का उत्थान करेंगे? आप भारत देश की तरक्की करेंगे? आप भारत देश की उन्नति करेंगे क्या? कभी नहीं। क्या यही आम जनता का शासन है? क्या यही भारत का संविधान जो कहता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल? कहाँ है भाई? वेयर इज पीपल? ये पीपल है कहाँ? ये लोग
तो सारे राजतंत्र में बैठे लोग हैं, राजा के परिवार के लोग हैं। इसीलिए आज आपको इस विषय को समझना होगा कि आज राजनीति के नाम में, कभी इंडिया पाकिस्तान के नाम में आज इस देश में हो क्या रहा है, आज किसी से छुपा नहीं है। आज जिस प्रकार से राजनीति में कुछ परिवार के लोग हावी हो रहे हैं, आज वो दिन दूर नहीं जब इस देश में हम डिक्टेटरशिप को देखेंगे, जब इस देश में हम तानाशाही को देखेंगे। वो दूर दूर नहीं। और किससे छुपा है, किससे छुपा है? उड़ीसा में ललित दास ने क्या कांड किया है, ये किससे छुपा है? ये किससे छुपा है? ये राजतंत्र नहीं तो क्या है कि एक राजा का बेटा मनमानी करता है। आज वो बड़े बड़े अफसरों को जूता चाटने को कहता है, कल को आपके बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है कोई भी। ये राजतंत्र नहीं तो क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, अरे कैसे आप दावा करते हैं? आप तो राजतंत्र के धरोहर है, आप तो राजतंत्र की और भारत देश को लेकर जा रहे हैं। आप दुनिया की बड़ी पार्टी कहते हैं और आपके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे। आज देखिए एक 29 साल का लड़का और इस भीड़ से मैंने एक ऐसे समाज के बेटे को टिकट दिया है जिससे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदाबाद आज हमने तरुण भाई को टिकट दिया है। आज हमने चुन चुन के सामाजिक न्याय को आधार मानते हुए राजमहल से लेके गोड्डा तक, गोड्डा से लेके गढ़वा पलामू तक हमने ऐसे ऐसे नौजवानों को टिकट दिया है जिन्होंने कभी राजनीति किया ही नहीं। एक साधारण लड़कों को, साधारण युवाओं को हमने टिकट दिया है। इसलिए आज आपसे आग्रह है, यदि आप चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे तो आपको ऐसे प्रत्याशी को जिताना होगा जिनका संबंध राज परिवार से नहीं है। कुछ दिन पहले दिल्ली की मीडिया आई थी, कुछ दिन पहले एक दिल्ली की मीडिया आई थी। नारा रहेगा अपना, ठंडा नहीं जरा माता जिंदाबाद, जरा माता जिंदाबाद, जरा माता जिंदाबाद। दिल्ली की मीडिया ने हमसे पहला सवाल यही किया कि झारखंड में दो नाम ट्रेंड कर रहे हैं। पहला नाम है जयराम कुमार महतो और दूसरा नाम है कल्पना सोरेन। इसमें आप क्या कहेंगे? तो हमने एक ही लाइन कहा, देखिए सर, आप कल्पना जी को बेबी कहिए, हमें दुख नहीं है। आप उनको रानी महारानी से सुशोभित कीजिए, हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन आप जयराम महतो की तुलना कैसे कर सकते हैं? कल्पना सोरेन इसीलिए राजनीति में हाईलाइट हुई क्योंकि वो शिबू सोरेन की पुतहू है और हेमंत सोरेन की पत्नी है। आज यहाँ हमारी सैकड़ों बहनें बैठी हैं। आज इस भीड़ में हमारी सैकड़ों बहनें बैठी हैं जो 25 साल, 27 साल, 22 साल, 24 साल की हैं। इन एक भी बहन हमें आके बताए कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने से आप मोटिवेट हुए हैं, आप इंस्पायर्ड हुए हैं कि हम भी विधायक बन सकते हैं। एक भी नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है कल्पना के बाद उनकी बेटी को मौका मिला। यहाँ हजारों बहनें बैठी हैं, मीडिया वाले पूछिए कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बालिकाओं ने, कितनी लड़कियों ने ये अपने आप को मोटिवेट किया अंदर से कि हम भी विधायक बन सकते हैं। एक भी नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कल्पना के बाद उनकी बेटी जैसे सीता के बाद उनकी बेटी तैयारी कर रही है, इनको मालूम है। लेकिन जयराम महतो के राजनीति में कदम रखते ही, जयराम महतो गांव का लड़का, एक गरीब किसान परिवार का लड़का, राजनीति में कदम रखते ही झारखंड राज्य के 1000 युवाओं ने सपना देखना शुरू किया कि हम भी विधायक बन सकते हैं।